बार दीपावली और छठ की छुट्टियों में कटौती की गई है। छठ पूजा नहाए खाए से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार सरकारी स्कूल छठ पूजा में नहाए खाए और खरना के दिन खुले रहेंगे। इसका विरोध शिक्षक संघ ने शुरू कर दिया है। संघ ने कहा है कि काफी संख्या में महिला शिक्षिका और पुरुष शिक्षक छठ पूजा करते हैं। छुट्टी नहीं होने से शिक्षिका परेशान है। संघ ने दीपावली और छठ में सरकारी स्कूल में छुट्टी में कटौती का विरोध किया है और कहा है कि छठ में छुट्टी की कटौती मंजूर नहीं है। तो दीपावली और छठ की छुट्टियों में कटौती को लेकर बिहार में शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि 1947 से 2023 तक ऐसा नहीं देखा गया। 31 अक्टूबर को दीपावली में सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है। ऐसे में बाहरी राज्य के शिक्षक दीपावली कैसे मनाएंगे? 4 दिनों के महापर्व छठ में भी केवल 3 की छुट्टी मिली है। नहाए खाए और खरना में भी स्कूल खुला रहेगा, जबकि हजारों महिला शिक्षिका छठ करती हैं। शिक्षक नेताओं ने तत्काल छुट्टी बढ़ाने की मांग की है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो है दीपावली की छुट्टी एक दिन का दे रहा है, जबकि वर्तमान में जो शिक्षकों का पदस्थापना हुआ है वो अपने जिले से 150, 200, 300 किलोमीटर दूर हुआ है। तो क्या वो एक दिन में अपने घर आके दीपावली मना के फिर अगले दिन विद्यालय ज्वाइन कर सकते हैं क्या? एक चीज़ ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोक आस्था का महापर्व छठ है और छठ की शुरुआत 5 तारीख से ही हो जा रही है और बिहार सरकार शिक्षा विभाग छुट्टी 7 तारीख से दे रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कर जोड़ के प्रार्थना है। एसीएस महोदय भी काफ़ी संजीदा व्यक्ति हैं, वो खुद छठ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत बार ठेकुआ वगैरह बनाते हुए उनका वीडियो वायरल होता है। तो आप दोनों लोगों से करवृत प्रार्थना है कि कृपया छुट्टी में संशोधन करिए। बिहार के सरकारी स्कूल में कार्यरत 6 लाख शिक्षकों को शिक्षा विभाग तंग तबाह कर रही है। पर्व त्योहार के दिनों में भी उनकी छुट्टियां समाप्त कर दी गई है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं कि विभाग गलत कर रही है। कृपया आप उसको संज्ञान में लीजिए। मूक दर्शक बने रहने से काम नहीं होगा। शिक्षा विभाग साजिश रच रही है, खास करके मुख्यमंत्री जी आपको चारों तरफ से बदनाम करवाने की, आपको परेशान करने की। शिक्षा विभाग के ऐसे तानाशाह अधिकारियों के खिलाफ तुरंत संज्ञान लीजिए और महापर्व छठ दीपावली में धनतेरस से लेकर छठ पर्व तक की छुट्टी को पुनः बहाल कीजिए। खरना का छुट्टी खत्म, नहाय खाए का छुट्टी खत्म, इधर दीपावली का छुट्टी खत्म। कैसे लोग करेंगे पूजा पाठ? आप क्या धर्म के साथ खेलना चाहते हैं? ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। शिक्षक भी शांत नहीं है। बिहार सरकार के विद्यालयों में दीपावली और छठ पूजा को लेकर के छुट्टी नहीं होने के कारण शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति बन गई है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पूर्व के वर्षों में अगर देखा जाए तो बिहार के विद्यालयों में दीपावली के बाद चित्रगुप्त पूजा, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ के 4 दिनों के अवकाश को एक साथ जोड़ दिया जाता था। लेकिन विगत साल जो छुट्टियों में कटौती की गई और द्वेषपूर्ण भावना के साथ बिहार के शिक्षकों की या विद्यालयों की छुट्टी में कटौती की गई है। जैसे कि चित्रगुप्त पूजा संडे को है और उसको भी 7 छुट्टियों में गिनती कर लिया गया है। त्रुटिपूर्ण अवकाश तालिका निर्माण का खामियाजा बिहार के शिक्षक भुगत रहे हैं। अब बिहार में लोक आस्थाओं का महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ हो रही है, वहीं 6 नवंबर को खरना है और इन दोनों तिथियों को बिहार के सरकारी विद्यालय खुले हुए हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में 60% महिला शिक्षिकाओं की ही नियुक्ति है और जो महिला शिक्षिकाएं खुद से छठ का व्रत करते हैं उन महिला शिक्षिकाओं के सामने खासा परेशानी आ गई है। वैसे शिक्षक सोच रहे हैं कि हम कैसे इस अवधि में नहाए खाए और खरना कर पाएंगे। हम विभाग से कहना चाहते हैं कि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नहाए खाए और खरना के दिन सरकारी विद्यालय खुले रहे थे। विभाग अविलंब इस पर संज्ञान ले। अभी जो दीपावली और छठ की छुट्टियों का स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ है, यह कैलेंडर तभी लागू हुआ था जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, राजद सत्ता में साझेदार थी। लेकिन हम लोग स्कूल शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए, पर्व की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसमें आगे से सुधार की गुंजाइश का पूरा ख्याल रखेंगे। भाजपा कहती है कि सबसे बड़ा सनातनी है, सबसे बड़ा हिंदूवादी है। सबको पता है कि बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ा आस्था और पवित्र का त्यौहार छठ व्रत है और ये कम से कम 4 दिनों का होता है। नहाए खाए
खरना, सझिया अर्घ और भोर का अर्घ। और इसमें कम से कम सबको 4 दिनों की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार को छठ में कम से कम 4 दिनों की छुट्टी देनी चाहिए। देखिए, लोक आस्था का सबसे महापर्व छठ होता है और बिहार में लगभग हर घरों में छठ का महापर्व किया जाता है। इसमें शिक्षकों के छुट्टी को लेकर के जो सरकार ने फैसला लिया है, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। और छठ जैसे पर्वों में भी अगर सरकार छुट्टी नहीं दे रही है तो इन लोगों को तो ये ढोंगी लोग हैं। बीजेपी यहाँ सरकार में है और ये पूजा पाठ पर्व त्योहार की बात करती है, हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर सियासत करती है और ऐसे महापर्व में भी छुट्टी नहीं दे रही है। तो ये कौन सा सरकार का नियम है, नीति है? ये सब ढोंगी लोग हैं। और पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, जब भी पर्व त्योहार के मौके आ रहे हैं, किचकिच शुरू हो जा रही छुट्टियों को लेकर के, अभी क्या कुछ चल रहा है और क्या लग रहा है कि सरकार बातें मानेगी भी? देखिए राहुल, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोक आस्था का महापर्व है और आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षकों का गुस्सा इसलिए भी सातवें आसमान पर है क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि छठ के दौरान जो है नहाए खाए और खरना के दिन स्कूल खुले हुए रहेंगे। यानी जो विद्यालय है उसमें जो महिला टीचर्स हैं खासकर उनको परेशानी है क्योंकि उनकी पोस्टिंग जो है वो कई किलोमीटर दूर है। अगर बात करेंगे तो रोहतास वाले पूर्णिया में पोस्टेड हैं, पूर्णिया वाले जो हैं पटना में पोस्टेड है। ये नौबत है कि एक दिन में वो आ नहीं सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि धनतेरस में अगर बात करेंगे उसमें छुट्टी नहीं है। जो स्कूल है उसमें बच्चों की उपस्थिति नहीं रहेगी। तमाम चीजों को देखना होगा क्योंकि दीपावली से लेकर छठ के बीच में छुट्टियां मिलती थी और शिक्षक यही कह रहे हैं कि जो पूर्व की भांति जो छुट्टियां मिलती थी उसे सरकार जो है फिर से लागू करे और इसको लेकर लगातार पत्राचार चल रहा है। बता दें आपको कि 5 तारीख से लेकर लगातार 8 तारीख तक छठ है, लेकिन जो सरकारी कैलेंडर है शिक्षा विभाग का उसमें जो डेट दिए गए हैं उसमें 6, 7, 8 ये 3 दिन जो है छुट्टियां मिली है। तो कुल मिलाकर ये 7, 8, 9 माफ कीजिए 7, 8, 9 जबकि 9 तारीख को छठ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कैलेंडर जो है उस पर ही सवाल उठ रहा है कि आखिर 7, 8, 9 को छुट्टियां दी गई है, इससे पहले छुट्टी क्यों नहीं? नहाई खाई के दौरान आपको ही पता है कि गंगा स्नान होता है, उसके बाद प्रसाद बनता है। जो व्रती होती हैं वो शुद्धता का ख्याल रखती हैं और उसके साथ साथ जो है प्रसाद वितरण या प्रसाद बनाने का काम होता है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से खरना और नहाई खाई में जो स्कूल हैं वो खुले रहेंगे, ना तो बच्चे आएंगे और शिक्षक जो हैं वो खुशी मन से स्कूल नहीं आएंगे। तो सवाल उठता है और न्यूज़ 18 भी लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है क्योंकि आस्था का महापर्व है और परदेशी का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। विदेशों में भी ये लोक आस्था का महापर्व मनाया था, लेकिन जो बिहारी है वो खुद जो है सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये लोक आस्था का महापर्व है और इसमें छुट्टियों में कटौती क्यों की गई है और इसको लेकर लगातार राहुल विरोध जारी है। अब इस विरोध के बीच सरकार का स्टैंड क्या नजर आ रहा है? कुछ नरमी दिख रही है या फिर ऐसे ही छुट्टी रहेंगी? देखिए, जो खबर आ रही है कि इस मामले पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान ले लिया है और आज और कल किसी भी दिन शिक्षा विभाग जो है एक बैठक बुला सकता है और इसके बाद एक फैसला लिया जा सकता है। जो खबर यह भी आ रही है कि छुट्टियों में जो कटौती की गई है वो फिर से पूर्व की भांति छुट्टी देने पर विचार किया जा रहा है और हमारी अधिकारियों से बात भी हुई है इस मामले में। न्यूज़ 18 की खबर जो है उसका असर देखने को आज से कल तक मिल सकता है क्योंकि लगातार न्यूज़ 18 मुद्दों को उठा रहा है और शिक्षकों को जल्द ही राहत की खबर भी मिल सकती है। राहुल, चलिए, बिल्कुल शुक्रिया रश्मीस इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, लगातार विरोध किया जा रहा है कि आखिर छुट्टियों में कटौती की जा रही है, लेकिन ऐसे में उम्मीद भी लगाए बैठे हैं शिक्षक की हमें छुट्टी दी जाए और हम पर्व त्योहार जो है वो सही तरीके से मना पाए। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दूसरी खबरों की। तो बीजेपी नेता सुनील पांडे के बेटे और तरारी से बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत की शस्त्र पूजा की तस्वीर को लेकर आरजेडी ने सवाल उठाया है और कहा है कि बीजेपी नेता सुनील पांडे के बेटे के पास कार्बाइन कहां से आया। आरजेडी के ऑफिशियल पेज पर सुनील पांडे के बेटे को हथियारों के साथ तस्वीर में दिखाया गया है। तो देखिए, कार्बाइन से जुड़ी हुई यह तस्वीर जो रेड सर्कल में आपको दिखा रहे हैं हथियार, और इस शस्त्र पूजा पर सवाल उठाया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी नेता सुनील पांडे के बेटे और तरारी से इस बार बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत बनाए गए हैं, जिनके शस्त्र पूजा की तस्वीर को लेकर के आरजेडी ने सवाल उठाया है।
अररिया